जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 8वें स्कंद का पहला एवं दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी ने बताया कि इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके थे। इनमें से पहले मनवंतर में देवताओं की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के हृदय में धर्म का उपदेश करने तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान श्री हरि ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया। भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। भगवान स्वयंभू मनु राज्य को त्याग कर अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या हेतु वन में चले गए। सुनंदा नदी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर वह 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। एक बार स्वयंभू मनु श्रुति का पाठ कर रहे थे। उनको नींद में बड़बड़ाते जाने भूखे असुर और यक्ष उन्हें खा डालने की नीयत से उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पर पहुंचे और उन असुरों को मार डाला। इसके बाद वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। दूसरे मनु थे स्वारोचित, ये अग्नि के पुत्र थे। उनके धूमान, सुशेर और रोचमान नाम के 3 पुत्र थे। एक अधान देवगढ़ कहलाते थे। इस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन था। प्रधान देवगढ़ तुषित आदि थे। उस समय के सप्तऋषि उज स्तंभा आदि वेदवादी थे। इस मनवंतर में वेद शिरा नामक ऋषि की पत्नी का नाम तुषित था। इनके गर्भ से भगवान विभु ने जन्म लिया। तीसरे मनु का नाम उत्तम था। इनके पिता का नाम प्रियव्रत था। उत्तम के पुत्रों के नाम पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि थे। इस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। इस मनवंतर में इंद्र का नाम सत्यजीत था। सप्त वेद श्रुत और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान सत्यसेन ने अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत देवगण थे। चौथे मनु का नाम तामस था। ये तीसरे मनु उत्तम के भाई थे। इनके 10 पुत्रों के नाम पृथु, ख्याति, नारकेतु आदि थे। सत्य, हरि और वीर देवताओं के प्रधान गण थे। इस मनवंतर में इंद्र का नाम त्रिशिक था। इस मनवंतर में ज्योतिर्धाम इत्यादि सप्त ऋषि थे। इस मनवंतर में ऋषि हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। इस अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। 5वें मनवंतर के मनु का नाम रैवत था। यह चौथे मनु तामस के भाई थे। इनके अर्जुन, बलि, विंध्या आदि पुत्र थे। इस मनवंतर के इंद्र का नाम विभु था। इस मनवंतर के सप्त ऋषियों के नाम हृदयरोमा, वेदशिरा, उधर्वबाहु आदि था। इस मनवंतर में शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान ने वैकुंठ नाम से अवतार ग्रहण किया। 6वें मनवंतर के मनु का नाम चाक्षुष था। इनके पुरुष पुरु, सुधुम्न आदि कई पुत्र थे। इस मनवंतर के इंद्र का नाम मंत्रद्रुम था। आप्य प्रधान देवगण थे। इस मनवंतर के सप्त ऋषियों के नाम भविष्यमान,
और बीरक आदि थे। इस मनवंतर में बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से भगवान ने अजित नाम से अवतार ग्रहण किया। इन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पान कराया था। इन्होंने ही कच्छप रूप धारण कर मंदरांचल पर्वत की मथानी का आधार बने थे। दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने बताया कि क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण के उद्यान में ऋतुमान सरोवर था। उस सरोवर में देवंगनाएं स्नान किया करती थी। पर्वत की तलहटी में स्थित जंगल में अनेकों हथनियों के साथ एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र ने एक दिन उस सरोवर में घुसकर अपनी प्यास बुझाई और स्नान करके अपनी थकावट दूर की। इसके बाद गजेंद्र हथनियों और उनके बच्चों को नहलाने लगा। भगवान की माया से वह उन्मत्त हो रहा था। एक शक्तिशाली ग्राह ने क्रोध में भरकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ग्राह से अपना पैर छुड़ाना चाहा। लड़ते लड़ते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु वह सफल न हो सका। गजेंद्र की शक्ति कमजोर होती गई, परंतु ग्राह जल का जीव होने के कारण उसकी शक्ति में कोई परिवर्तन न हुआ। गजेंद्र भगवान की शरण लेकर प्रार्थना करने लगा। गजेंद्र पूर्व जन्म में प्राप्त श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। जिस प्रकार सज्जन पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु के बंधन काट देता है, उसी प्रकार आप भी मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भक्तों का कल्याण करने में आप कभी विलंब नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत दुखी है। उसकी करुण पुकार सुनकर चक्रधारी भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल दिए। उनके साथ देवता भी भगवान की स्तुति करते हुए चल पड़े। जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को गरुड़ पर सवार और हाथ में चक्र थामे देखा तो उसने अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प ऊपर उठाया और विनती करने लगा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे हरि, आपको मेरा सत सत नमन। भगवान अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर सरोवर में कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए। श्री हरि ने अपने चक्र से ग्राह का मुंह काटकर अपने भक्त गजेंद्र को मुक्त कराया और अंतर ध्यान हो गए। पूर्व जन्म में ग्राह एक गंधर्व था जिसका नाम हु था। केवल ऋषि के श्राप के कारण उसे अगले जन्म में ग्राह की योनि प्राप्त हुई। भगवान श्री हरि की कृपा से ग्राह भी श्राप से मुक्त हो गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधुम्न था। वह राजपाट त्याग कर तपस्वी का वेश धारण कर मलय पर्वत पर भगवान की आराधना में लग गया था। उसी समय अगस्त्य मुनि वहां आए और उससे बोले, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तेरी बुद्धि हाथी की तरह है। उसे मुनि ने हाथी बन जाने का श्राप दिया। इस कारण उसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। भगवान का स्पर्श पाते ही वह गजेंद्र की योनि से मुक्त हो गया।